नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सबसे पहला वीडियो है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आखिरकार है क्या, ओके। और दूसरा हम लोग देखेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। सो मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ओके, जब हम लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा था तो वहाँ पे हम लोग एक चीज़ पढ़े थे कि ऑरेस्टेड थे, ओके। उन्होंने बताया कि जो करंट है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे एक वायर है, ये है ना, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो ये अपने चारों तरफ कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये चीज़ ऑरेस्टेड ने बताया। तो जब माइकल फैराडे ने ये स्टेटमेंट सुना कि करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो माइकल फैराडे ने क्या किया, उन्होंने रिवर्स अफेक्ट के बारे में छानबीन करना शुरू किया कि क्या इसका रिवर्स अफेक्ट भी एग्जिस्ट करता है। रिवर्स अफेक्ट बोले तो जैसे करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उसी प्रकार से क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस कर सकता है, इसके बारे में फैराडे ने छानबीन करना शुरू किया। उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स किए और उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर उन्होंने दो लॉज बनाए, जिनको हम लोग कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है कि ऑरेस्टेड ने ये बताया और फिर जस्ट बाद माइकल फैराडे ने उसके रिवर्स इफेक्ट की, है ना, खोज की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, एक्चुअली में माइकल फैराडे ने किया क्या, उन्होंने एक कॉइल लिया, ठीक है, एक कॉइल लिया और इस कॉइल को एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, इसलिए कि अगर इसमें कुछ करंट फ्लो करे इस कॉइल में तो गैल्वेनोमीटर जो है डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। और इस कॉइल के पास में एक बार मैग्नेट ले आए। मान लीजिए ये बार मैग्नेट है और ये इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। तो ये बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, ओके, वो इस कॉइल से कनेक्टेड होगा, लिंक्ड होगा। कहने का अर्थ यह है कि कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस सर्किट के थ्रू भी तो पास करेगा, ऐसा होगा ना, क्योंकि ये इधर से मुड़ के ही इधर जाएगा, तो कुछ इस कॉइल से भी लिंक्ड होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके। अब देखिए, अगर जो अपना बार मैग्नेट है, इसे अगर हम लोग यहाँ से पकड़ के इस कॉइल की तरफ मूव करवाएं तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो और इंक्रीज करेगा, है ना। मतलब इंक्रीज करने का मतलब चेंज होगा, ओके। तो फैराडे ने यह ऑब्जर्व किया कि जब हम लोग बार मैग्नेट को इस कॉइल के नज़दीक ले जा रहे थे तो अपना ये जो गैल्वेनोमीटर है ये डिफ्लेक्शन शो करता है, ओके। और जैसे ही इस बार मैग्नेट को हम लोग रोक दे रहे थे, रेस्ट पर ला दे रहे थे, ये गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था। उसके बाद वापस से फैराडे ने क्या किया, इस बार मैग्नेट को इस कॉइल से जब दूर ले जाना चाहा, है ना, दूर ले जाने लगे, तो क्या हुआ, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो डिक्रीज करेगा। तो फिर जो अपना गैल्वेनोमीटर है वो कुछ डिफ्लेक्शन शो करता है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। जब हम लोग बार मैग्नेट को कॉइल के नज़दीक ले जा रहे थे, ओके, तो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था, ओके। तो वहाँ पर भी कुछ करंट प्रोड्यूस हुआ, इस कॉइल में कुछ फ्लो किया करंट, जिसके वजह से ये डिफ्लेक्शन शो किया। मान लीजिए ये डिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में शो किया और जब इसको वापस ले जाने लगे तो डिफ्लेक्शन अनदर डायरेक्शन में शो किया, ऐसा कह सकते हैं, ओके। सो ये एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि अगर ये बार मैग्नेट रेस्ट पर रहता है तो इस कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा वो कांस्टेंट होगा, ओके। लेकिन जब ये बार मैग्नेट इसके क्लोज जा रहा हो या इससे दूर जा रहा हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है, या तो इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा। इस केस में जो ये कॉइल है इसमें कुछ मैग्नेटिक इसमें कुछ करंट फ्लो करता है, ओके। सो इस चीज़ को देखते हुए फैराडे ने ये कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो किसी भी क्लोज्ड सर्किट से लिंक्ड है, ओके, वो अगर चेंज करती है तो सर्किट में कुछ ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसके कारण कुछ करंट उसमें फ्लो करेगा, ओके। और ये जो करंट फ्लो करता है उसको कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, और इसी फिनोमेनन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है
कि whenever there is a change in magnetic flux linked with a closed circuit, okay, लिंक्ड विथ अ क्लोज सर्किट, किसी भी क्लोज सर्किट से जब मैग्नेटिक फील्ड, माफ कीजिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है अगर वो चेंज करता है तो उस सर्किट में कुछ ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ये ईएमएफ तब तक रहता है इस सर्किट में, है ना, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हुआ, जैसे हम लोग बताएं बार मैग्नेट रेस्ट पर आ गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो उस केस में किसी भी प्रकार का कोई ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस्ड नहीं होगा, कोई भी इंड्यूस्ड करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, whenever there is a change in magnetic flux linked with a closed circuit, an EMF induced in the circuit that lasts only so long as the change in the flux lasts. Okay, a current flow through it which is called induced current. This phenomenon is called electromagnetic induction. इसी phenomenon को हम लोग क्या कहते हैं, electromagnetic induction कहते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है ये तो आप समझ ही रहे, एक प्रकार का फिनोमेनन है जिसमें क्या होता है, एक क्लोज्ड सर्किट जो मैग्नेटिक फ्लक्स से या फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से लिंक्ड है उसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस होता है। ओके, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उसमें कुछ इंड्यूस्ड करंट फ्लो करता है। ओके, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये आप समझ गए। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, ये जो बार मैग्नेट है जिसको हम लोग इस कॉइल के क्लोज ले जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, दूर ले जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है। तो एक और पॉइंट यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि बार मैग्नेट का जो वेलोसिटी होगा उस पर भी डिपेंड करेगा थिंग्स। अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो यहाँ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, वो बढ़ेगा, तेज़ी में बढ़ेगा। ओके, सो वेलोसिटी जो है बार मैग्नेट का, इसके नज़दीक आने का और दूर जाने का, इस पर भी डिपेंड करेगा। साथ ही साथ आप चाहें तो बार मैग्नेट को रेस्ट पर रख करके इस कॉइल को भी मूव करवा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए बार मैग्नेट को आप रेस्ट पर रखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स रेस्ट पर है, आप इस कॉइल को पकड़ के पीछे ले गए तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज किया, है ना, डिक्रीज करने लगा, चेंज करने लगा, तो यहाँ पे कुछ करंट इंड्यूस होगा। तो इसी प्रकार से कई ऑब्जर्वेशंस करके फराडे ने हमें दो लॉ दिया। ओके, जिसमें सबसे पहले लॉ में उन्होंने ये बताया कि अपना ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है, ये तब तक रहेगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा हो। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हुआ, आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो वैनिश कर जाएगा। ठीक है, और दूसरे में उन्होंने ये बताया कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसे आप चाहे स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करिए या फिर एप्सिलॉन के सिंबल से, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, और मोर एक्यूरेटली कहें तो इसे आप ऐसे लिखिए, निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। निगेटिव क्यों, क्योंकि देखिए जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है, ओके, उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर करंट फ्लो करता है, करंट इंड्यूस होता है, क्योंकि जिस चेंज के कारण यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ओके, या फिर करंट इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, उस चेंज को ये अपोज करता है। इससे देखिए, इसको फराडे ने ही बताया लेकिन लॉ में स्टेट किया था लेंजेज ने। ओके, लेंजेज ने, और इसे हम लोग कहते हैं लेंजेज लॉ, जिसे हम लोग अगली वीडियो में डिटेल्ड में समझेंगे क्योंकि वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसे आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। एक फेनोमेनन है जिसमें किसी क्लोज्ड सर्किट में जो कोई चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से लिंक्ड है, ठीक है, उसमें क्या होगा, कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसके कारण करंट वहाँ पर इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ये दो लॉज हैं फराडे के। फर्स्ट लॉ में क्या है, व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सर्किट चेंजेस एंड इंड्यूस्ड करंट फ्लो थ्रू द सर्किट विच लास्ट्स ओनली सो लॉन्ग एज द चेंज लास्ट्स। ठीक है, अपना जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या जो इंड्यूस्ड करंट है वो तब तक सर्किट में लास्ट करता है जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है। ठीक है, सेकेंड लॉ में उन्होंने मैग्नीट्यूड के बारे में बताया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल, ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। दिस इज ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी और ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। देखिए बेसिकली फराडे ने यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में बता दिया था
कि जो डायरेक्शन है इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो इस प्रकार से है कि वो चेंज जिसके कारण वो अकर कर रहा है या फिर चेंज जिसके कारण वो प्रोड्यूस हो रहा है उसको वो अपोज कर सके। और ये जो अपना डायरेक्शन था इसे स्टेटमेंट में स्टेट किया था लेंजेस ने, जैसे हम लोग लेंजेस लॉ कहते हैं, जो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। होप ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा।